Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त ख़ताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आसमानी बाप, यहाँ पे हर एक चीज, हर एक जिंदगी, हर एक जान, सोच, ख्याल यीशु के इख्तियार के नीचे आ जाए। खुदा हम तेरा तसल्लुत और तेरी गिरफ्त तेरे लोगों की जिंदगियों पर ठहर जाए, सबको बरकत दे। खुदा जिंदगियों में गहरे तौर से इंटरवीन कर, तारीकी दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर किस्म के गुनाह का जोर टूट जाए, बीमारियों का जोर टूट जाए यीशु के नाम से। हालात बदल जाएं यीशु के नाम से। शादमानी और कुव्वत और दलेरी जिंदगियों में आए। और ऐ बाप, हम सब से कलाम कर बरकत और ताजगी दे, ईमान और मजबूती बख्श दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली 10 आयात को हम पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। और ये जो मैसेज है इसको जरा बड़े गौर से सुने, क्योंकि ये स्टडी टाइप है और इसमें बहुत से अंडरस्टैंड करने वाले पॉइंट हैं कि कैसे वो हमारी जिंदगियों में इब्लीस के कामों को बर्बाद करता है, ताकि हम खुदावंद में और ज्यादा मजबूत और गहरे हो सकें। सो हम सबसे पहली तीन आयात पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली 3 आयात। यहाँ पे ये लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जान कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जान हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। थैंक यू। इन पहली 3 आयात में यूहन्ना रसूल क्रिश्चियनिटी के स्कोप को बयान करता है कि मसीहत क्या है या उसमें किस कदर वुसअत है। और पहली चीज वो हमें यह बताता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं।
दूसरी बात वो हमें ये बताता है कि दुनिया हमें नहीं जानती क्योंकि दुनिया ने उसको भी नहीं जाना। और तीसरी और गहरी बात वो हमें ये बताता है कि अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। अभी सर हम इतना ही जानते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। मुस्तकबिल में हमें कुछ और भी होना है। वो कोई और काम या कोई और रिवॉर्ड या क्रेडिट हमारी जिंदगी में लाएगा जो अभी तक अनरिवील्ड है, जाहिर नहीं किया गया कि हम और क्या कुछ होंगे। लेकिन यूहन्ना इतना जानता है कि हम कुछ और भी होंगे, क्योंकि उस वक्त उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और ये है क्रिश्चियनिटी का स्कोप कि हम क्या हैं और क्या कुछ होंगे। इसलिए यूहन्ना कहता है हमें अपने आप को पाक करना है ताकि हम वो सब कुछ हो सकें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 से 10 आयत तक, और जो हमारा आज का मेन मैसेज है वो 8वीं आयत में से है। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। ए बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जान और अबलीस के फर्जान जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो अबलीस के कामों को मिटाए। और इंग्लिश की बाइबल में है द सन ऑफ गॉड अपीयर्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, अबलीस के कामों को बर्बाद करे। और उर्दू की बाइबल में है वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि अबलीस के कामों को मिटाए। 8वीं आयत में आपने पढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद ये था और ये है कि वो अबलीस के कामों को मिटाए। कौन से काम? जो काम अबलीस ने हमारी जिंदगियों में किए हैं या कर रहा है उनको वो मिटाए, खत्म कर दे। बीमारी हमारी जिंदगियों में ला रहा है, उस बीमारी को मिटा दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, जॉब नहीं मिल रही, और खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चीजें हैं जो कुछ अबलीस हमारी जिंदगी में ला रहा है या लाता है, उसको मिटा दे, डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। यानी यीशु मसीह के आने का मकसद यह था कि जो कुछ अबलीस ने इंसान की जिंदगियों में किया है, बर्बादी का काम या बीमारी का काम, हलाकत का काम, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। सो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमारी जिंदगी में बहुत से कामों को बर्बाद कर देता है। कौन से काम? जो इब्लीस ने हमारी जिंदगियों में किए हैं। वो हमारी जिंदगी में आने से उन कामों को, इब्लीस के उन कामों को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इसलिए हमारा निजात दहिंदा है, क्योंकि जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो जो कुछ इब्लीस ने हमारी जिंदगी में खड़ा किया है, कायम किया है, वो उसको बर्बाद कर देता है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 बाब उसकी 17 आयत में कि मैं दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं आया, उसको रद्द करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि उसको बचाने के लिए आया हूं। फिर मरकस 2 बाब उसकी 17 आयत में खुदावंद ने कहा कि एक तंदुरुस्त शख्स को तबीब की जरूरत नहीं,
बल्कि एक बीमार शख्स को तबीब की जरूरत है। मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया हूं, ताकि जो कुछ या जो बर्बादी का काम इब्लीस ने उनकी जिंदगी में रखा है, मैं उस सारे काम को मिटा दूं। सो पहला यूहन्ना 3:8 के मुताबिक यीशु मसीह के आने का बुनियादी मकसद यह था कि वो इब्लीस के काम को बर्बाद करे। खुदा का आपकी जिंदगी में आज भी ये एम है, ये मकसद है कि जो काम इब्लीस ने आपकी जिंदगी में किए हैं, खुदा उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि वो काम नुकसानदेह हैं। वो आपकी जिंदगी में परेशानी, बर्बादी, मुश्किल, तबाही, टेंशन को लाते हैं और खुदा उन कामों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और जब तक आप उसको मौका नहीं देंगे कि वो उन कामों को बर्बाद करे जो इब्लीस आपकी जिंदगी में करता है, तो वो नहीं करेगा। अगर आप उसको अलाउ करेंगे, उसको दावत देंगे कि वो आपकी जिंदगी में आए और उसको आप मौका देंगे कि वो आपकी जिंदगी में इब्लीस के कामों को बर्बाद करे, तो फिर वो उन सारे कामों को बर्बाद कर देगा। सो 3 बातें हम आज के पैगाम में देखेंगे कि खुदा का बेटा किन चीजों को बर्बाद करने के लिए आया। नंबर 2, उसने कैसे इन चीजों को बर्बाद किया। और नंबर 3, हम कैसे उसकी फतह में शामिल हो सकते हैं या दाखिल हो सकते हैं। सो पहली बात हम देखेंगे कि खुदा का बेटा इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया, उसके काम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। लेकिन पहली चीज हमने यह समझनी है कि इब्लीस का काम क्या है, किस काम को यीशु मसीह मिटाने के लिए आया, कौन सा उसका मेन काम है, और वो कौन सा काम है जिसको बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। तो आइए हम 8वीं आयत को पढ़ें। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब इसमें यूहन्ना हमें यह बताता है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, 2 किस्म के इंसान हैं, 2 किस्म की नेचर्स हैं। एक वो फितरत है जो गुनाह करती है और एक वो फितरत है जो गुनाह नहीं करती है। कुछ लोगों में खुदा की नेचर है, कुछ लोगों में इब्लीस की नेचर है। और यहां पे उसने इस बात को हमारे लिए वाज़िह कर दिया, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। हर शख्स और जो कोई गुनाह करता है वो किससे है? वो इब्लीस से है। चाहे बड़ा गुनाह है, चाहे छोटा गुनाह है, चाहे झूठ है, चाहे गुस्सा है, चाहे कुछ भी है, जो शख्स गुनाह करता है उसमें इब्लीस की नेचर है, और जो गुनाह नहीं करता है उसमें खुदा की नेचर है। दुनिया में 2 किस्म की फितरतें हैं, किसी में खुदा की फितरत होगी और किसी में इब्लीस की फितरत होगी। आज जब हम इस पैगाम को सुनते हैं तो हमने अपनी जिंदगियों में देखना है कि मुझ में कौन सी नेचर है, कौन सी फितरत मेरी जिंदगी में काम कर रही है। क्योंकि यूहन्ना लिखता है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। कोई भी शख्स जहां भी है गुनाह करता है अगर, तो वो किससे है? इब्लीस से है। इब्लीस की नेचर उसकी जिंदगी में है, इब्लीस की फितरत उसकी जिंदगी में है। चाहे आपके सोचों में गुनाह है, चाहे आपके रवैये में गुनाह है, चाहे आपकी डीलिंग्स में गुनाह है, किसी भी चीज में गुनाह है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। और अगर आज हमारी जिंदगी में गुनाह है, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में डेविल की नेचर है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता है। और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। तो जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में इब्लीस की नेचर है, इब्लीस की फितरत है।
और आज हमने ये देखना है क्या मेरी जिंदगी में गुनाह है या नहीं है, क्या मेरे चर्च में गुनाह है या नहीं है। अगर गुनाह आपको कंट्रोल करता है तो फिर आप गुनाह के कंट्रोल में होंगे, और गुनाह के पीछे कौन है? इब्लीस है। और अगर आपको गुनाह कंट्रोल करता है तो इसका मतलब है आपको इब्लीस कंट्रोल करता है। अगर हम गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं तो हम इब्लीस के साथ जिंदगी बसर करते हैं, और अगर गुनाह हमारी जिंदगी में काम करेगा तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर मुसलसल गुनाह हमारी जिंदगी में काम करता रहेगा तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा आपके हालात में काम करे, तो आपने अपनी जिंदगी में से गुनाह को निकालना है। क्योंकि यूहन्ना हमें यह बताता है कि जो शख्स गुनाह करता है वो किससे है? इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। इब्लीस शुरू ही से गुनाह कर रहा है, या गुनाह का शुरू ही इब्लीस से हुआ है। और अगर हम गुनाह करते हैं तो ये इब्लीस का काम है हमारी जिंदगी में। वो हमें बार बार आजमाता है कि हम गुनाह करें, और अगर हम उसके कहने पे गुनाह कर लेते हैं तो हम उसके मकसद को पूरा कर देते हैं और खुदा के मकसद को फेल कर देते हैं। तो जब यीशु मसीह आया, उसके आने का मकसद न सिर्फ यह था कि हमें गुनाह के कसूर और एहसास से आजाद करे, बल्कि एक्चुअल सिनिंग से, गुनाह के फेल से भी हमें आजाद करे। और यूहन्ना ने इस बात को स्टैब्लिश कर दिया, हमारे लिए वाज़ेह कर दिया, बयान कर दिया कि जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि ये इब्लीस की नेचर है, इब्लीस का काम है गुनाह करना। और अगर हम गुनाह करते हैं तो उसकी नेचर हम में है, उसकी फितरत हम में है। चाहे बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, गुनाह नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अगर बाइबल के मुताबिक हम गुनाह कर रहे हैं तो इब्लीस की नेचर हमारी जिंदगी में है, हम गुनाह के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं और गुनाह हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। और वो बुनियादी काम जिसको बर्बाद करने के लिए, जिसको मिटाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, वो गुनाह है। 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। 8वीं आयत में और 9वीं आयत में यूहन्ना में यह बताता है कि गुनाह इब्लीस का काम है और खुदा का काम यह है कि अगर किसी की जिंदगी में खुदा है तो वो शख्स गुनाह नहीं करता है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता है, जो इब्लीस से पैदा हुआ वो गुनाह करता है, जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता है। अगर हम गुनाह करते हैं तो हम इब्लीस से पैदा हुए हैं, अगर हम गुनाह नहीं कर रहे हैं तो हम खुदा से पैदा, एज सिंपल एज दैट। दुनिया में 2 किंगडम्स हैं, ये खुदा की बादशाही या इब्लीस की बादशाही है। आप किसका हिस्सा हैं ये फैसला आपने करना है। लेकिन वो इब्लीस का बुनियादी काम यह है कि वो शुरू से गुनाह करता आया है। क्या पढ़ा हमने 8वीं आयत में? इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है और इसी काम को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अगर आज भी गुनाह हमारी जिंदगी में है, इसका मतलब है हम इब्लीस के फर्जंद हैं। बाइबल ये कहती है जो कि गुनाह करता है वो अपने बाप इब्लीस से है, ना उसने खुदा को देखा है ना उसने बाप को देखा है। लेकिन खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। दुनिया में खुदा का जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो कौन है? वो गुनाह है। गुनाह जिसको बाइबल शरा की मुखालफत कहती है, वो सबसे बड़ा खुदा का दुश्मन है जो दुनिया में काम कर रहा है, जो कायनात में काम कर रहा है, वो सिन है। और खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि गुनाह को मिटाए, और गुनाह के जोर को तोड़ने से यीशु मसीह ने इब्लीस के जोर को तोड़ दिया है।
आमीन। अगर आज आपकी जिंदगी में गुनाह का जोर टूट जाए तो इब्लीस का सारा जोर टूट जाएगा, क्योंकि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता है, वो कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा का तुख़्म उसमें बना रहता है। और खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। उसका मेन काम क्या है? गुनाह करना, गुनाह करना और गुनाह करवाना और गुनाह करवाते रहना इब्लीस का काम है। अगर आप चर्च में भी आते हैं और आप दुआ भी करते हैं और आप मीटिंग भी सुनते हैं और आप इवन गीत भी गाते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन अगर आप गुनाह भी करते हैं तो आप इब्लीस से हैं। बाइबल ने कहा जो कोई गुनाह करता है वो इब्लीस से है। और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। तो जब हमारी जिंदगी में गुनाह का जोर टूट जाता है तो इब्लीस का जोर भी टूट जाएगा। अगर वो आपकी जिंदगी में बीमारी को लाया है, अगर वो आपकी जिंदगी में मुश्किल हालात को लाया है, प्रॉब्लम्स हैं, माली कर्ज है, गुर्बत की लानत है, कोई भी इब्लीस का काम आपकी जिंदगी में है, जब गुनाह का जोर आपकी जिंदगी में से टूट जाएगा तो हर इब्लीसी लानत का जोर आपकी जिंदगी में से टूट जाएगा। इट्स सो इजी एंड इट्स सो स्ट्रेट एंड इट्स सो सिंपल। अगर हम गुनाह को अपनी जिंदगी में अलाउ करेंगे, वो बढ़ता रहे, वो कायम रहे, तो इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करता रहे। फिर मैं या खुदा या किसी की दुआ या आपकी दुआ आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर गुनाह आपकी जिंदगी में काम करेगा तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप गुनाह में जिंदगी बसर करेंगे फिर खुदा आप में जिंदगी बसर नहीं करेगा। ये दो ऑपोजिट चीजें हैं। फैसला आपने करना है, क्या मैं गुनाह में जिंदगी बसर करूंगा या मैं रास्तबाजी में जिंदगी बसर करूंगा, क्या मैं इब्लीस में जिंदगी बसर करूंगा या मैं खुदा में जिंदगी बसर करूंगा। ये दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके लाइफ में टेंशन्स हैं, अगर आपकी जिंदगी में बीमारियां हैं, तो पहला क्वेश्चन जिसको आपको अपने लाइफ में फेस करना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी में गुनाह है या मेरी जिंदगी में रास्तबाजी है? क्या मैं खुदा का बेटा हूं या मैं इब्लीस का बेटा हूं? अनलेस वी स्टॉप सिनिंग, गॉड कैन नॉट इंटरवीन इनटू आवर लाइव्स। अगर हम गुनाह करना नहीं छोड़ेंगे, खुदा हमारी जिंदगियों में मूव नहीं कर सकता है, दाखिल नहीं हो सकता है, अपना काम नहीं कर सकता है। इंसान की बेसिक प्रॉब्लम यह नहीं कि वो बीमार है या उसकी माली प्रॉब्लम्स हैं या उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उसकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं, नफ्सियाती मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी जिंदगी में गुनाह है। If you just simply remove sin from your life, God will come in and give you every kind of blessing. खुदा आपकी जिंदगी में दाखिल होगा और हर किस्म की बरकत आपको देगा। और इसीलिए जब भी हम किसी को मिनिस्टर करते हैं दुआ के लिए, कोई बीमार है, कोई बदरू गिरफ्ता है, पहली चीज हम उसको ये बताते हैं कि अगर निजात तेरी जिंदगी में आएगी, अगर खुदा तेरी जिंदगी में आएगा, अगर तू गुनाह को छोड़ देगा तो इन सारी लानतों से आजाद हो जाएगी। वरना ये किसी न किसी शक्ल में ये मुसीबतें तेरी जिंदगी में काम करती रहेंगी। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू हुई से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ है ताकि हमारी जिंदगी में इब्लीस के काम को मिटा दे, खत्म कर दे। और इब्लीस का बुनियादी काम क्या है? गुनाह। इब्लीस का जोर क्या है? गुनाह है। जब गुनाह का जोर हमारी जिंदगी में टूट जाता है तो इब्लीस का जोर हमारी जिंदगी में टूट जाता है। अब चौथी आयत को हम पढ़ेंगे और बाइबल हमें यह बताती है कि गुनाह क्या है। पहली चीज हमने ये देखी कि इब्लीस का काम क्या है। वो आया ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। और 8वीं आयत और 9वीं आयत हमें बताती है कि इब्लीस का बुनियादी काम यह है कि वो गुनाह करवाए आपसे और आपकी जिंदगी में गुनाह को लेकर आए। और खुदा इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गुनाह को मिटा दे। अब गुनाह क्या है? चौथी आयत पढ़ें। जो कोई गुनाह करता है
وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت کرنا۔ شرع کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شریعت، جو حکم، جو آئین، جو اصول خدا نے قائم کی ہے اس کی مخالفت کرنا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو شخص گناہ کرتا ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اگر ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں تو خدا ہمیں کیسے برکت دے گا؟ اگر آپ اپنے ماں باپ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ آپ کو جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو اگر ہم خدا کی مخالفت کریں گے اور مخالفت میں رہیں گے تو کیسے خدا ہمیں برکت دے گا؟ کیسے خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا؟ اور کیسے خدا ہماری دعا کا جواب دے گا؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اب گناہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت۔ شرع کیا ہے؟ خدا کا لا ہے، قانون ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ خدا کی مخالفت کرنا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم عیب جوئی کرتے ہیں، جب ہم غصے میں رہتے ہیں، جب ہم حسد اور فخر میں رہتے ہیں تو ہم خدا کے مخالف رہتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے مخالف رہیں گے تو خدا ہمیں برکت نہیں دے سکتا ہے، خدا ہمیں آزاد نہیں کر سکتا ہے، خدا ہمیں شفا نہیں دے سکتا ہے۔ شرع کی مخالفت کیا ہے؟ نمبر 1، یہ سوچنا کہ میرے خیال خدا کے خیالوں سے بہتر ہے۔ خدا کہتا ہے تو یہ نہ کر، یہ بدی ہے، جھوٹ نہ بول، لڑائی جھگڑا نہ کر، آئے مرد خدا ان چیزوں سے بھاگ۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے خیال خدا کے خیالوں سے اعلیٰ ہیں۔ خدا نے مجھے منع کیا ہے یہ چیزیں نہیں کرنی، بٹ مائی مائنڈ از اے سپیریئر مائنڈ، میں اپنی مرضی کروں گا۔ خدا نے مجھے منع کیا کہ یہ پھل نہیں کھانا، لیکن میرا خیال کہتا ہے میں اسے کھا لوں گا کیونکہ یہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال خدا کے خیال سے بہتر ہے۔ خدا نے کہا تو فرما برداری سے اپنی دے یکی میرے گھر میں لانا، میں تجھے برکت دوں گا، لیکن میرا خیال یہ کہتا ہے خدا کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، میرا تو اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا ہے، خدا نے مجھے برکت دینی ہے تو مجھے دے دے گا۔ سن سن سن، مخالفت مخالفت مخالفت، ریبیلین ریبیلین۔ جب ہم خدا کے مخالفت میں زندگی بسر کریں گے آپ کبھی بھی یہ امیجن نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سپوز نہیں کر سکتے ہیں خدا آپ کو برکت دے گا۔ بٹ سٹل ہم کتنے بھولے ہیں کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی خدا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مجھے شفا اور مجھے برکت اور مجھے رہائی بخشے گا۔ How simple we are. No sir, he ain't going to bless you and he ain't going to heal you if sin is over there. کیونکہ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ نمبر 2، شرع یہ کہتی ہے کہ میں بھی تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے یہ کرنا چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو پریفر کرتا ہوں کہ میری مرضی ہے میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ خدا کی ترجیحات یہ ہیں، لیکن جب گناہ یا لالنیسنس میری زندگی میں ہے، شرع کی مخالفت میری زندگی میں ہے تو میری اپنی ترجیحات ہیں۔ خدا کہتا ہے دعا کرو، بائبل پڑھو، رفاقت رکھو، لیکن میری اپنی ترجیحات ہیں۔ میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں کر لوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت ہے، اور یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایز سمپل ایز دیٹ۔ ہم اپنے کام کو خدا کے کام سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ کام کرو، لیکن میں اپنے کام کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے پاس وقت ہوگا تو میں خدا کا کام کر لوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت۔ آئی پریفر مائی سیلف اینڈ آئی پریفر مائی لائف اینڈ مائی تھنگس اوور گاڈز ورڈ اینڈ گاڈز لا۔ نمبر 3، شرع کی مخالفت یہ ہے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے دیز آر دا پرومسز آف گاڈ، لیکن ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ نیڈ دیم۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں لوگ چرچ میں نہیں آتے؟ کیوں لوگ بائبل نہیں پڑھتے؟
क्यों लोग तौबा नहीं करते और निजात नहीं पाते हैं? वो लोग ये कह रहे हैं मुझे खुदा की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड गॉड। नाउ हाउ सिली दैट इज। अगर हमारी जिंदगी में खुदा नहीं है तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट नथिंग। तो खुदावंद कहता है ये मेरे वादे हैं तेरे लिए, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे शोहरत दूंगा, मैं तुझे अच्छी चीजें दूंगा। लेकिन हम कहते हैं आई डोंट नीड इट। खुदा मुझे तेरी चीजों की जरूरत नहीं, मैं खुद ये चीजें कमा सकता हूं, मैं अपनी मेहनत से ये चीजें हासिल कर सकता हूं। आई जस्ट डोंट नीड यू। मैं अपनी मेहनत से बिजनेस कर सकता हूं और मैं करोड़पति बन सकता हूं। मैं अपनी मेहनत से ये कर सकता हूं और पता नहीं क्या कुछ बन सकता हूं। खुदा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। सिन, ये गुनाह है। नंबर 4, शरा की मुखालफत क्या है? हम ये भी कह सकते खुदावन हमें तेरे लॉ की जरूरत है, हमें तेरी शरा की जरूरत नहीं। खुदा कहता है मोहब्बत रखो, माफ करो, हसद ना करो, फख्र ना करो। हम खुदा से कहे खुदावन हमें तेरे लॉ की जरूरत नहीं, हम अपनी मर्जी करेंगे, अपने लिए अपने लॉज बना लेंगे। सो वी रिजेक्ट गॉड्स लॉ एंड रिप्लेस देम विद आवर ओन लॉ। हम खुद ही अपने आप में एक शरा एक लॉ बन जाते हैं, अपनी मर्जी में जिंदगी बसर करते हैं। दैट्स रिबेलियन, मुखालफत है, खुदा के अगेंस्ट ये बगावत है। सो इब्लीस बार बार हमें टेम्प्ट करता है कि हम गुनाह करें, खुदा के इख्तियार को रद्द करें, खुदा के कलाम को रद्द करें, खुदा की शरा को रद्द करें और फख्र और ये तमाम गुनाह आलूदा चीजों को अपनी जिंदगी में कल्टीवेट करें और खुदा के मुखालिफ हो जाएं। तो ये बुनियादी बात आप सीख लें कि जो कोई गुनाह करता है वो अपने बाप, वो इब्लीस से है और वो शरा की मुखालफत करता है, वो खुदा की मुखालफत करता है, वो इब्लीस से है, वो इब्लीस के साथ रहता है, इब्लीस उसकी जिंदगी में काम करता है, जो कोई भी गुनाह करता है, और इस तरह से खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को नहीं ला सकता है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि अगर इब्लीस का मेन काम गुनाह है तो यीशु मसीह ने इसको कैसे बर्बाद किया, कैसे उसने इब्लीस के इस पावर को डिस्ट्रॉय किया। 9वीं आयत पढ़ें। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। तो यूहन्ना हमें 8वीं और 9वीं आयत में 2 बातें बताता है कि कैसे यीशु मसीह ने इब्लीस के कामों को मिटाया। 8वीं आयत में लिखा है खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ। नंबर 1, उसने कैसे इब्लीस के कामों को मिटाया? नंबर 1, जाहिर होने से, उसके पैदा होने से, उसके सलीबी मौत से, उसके जी उठने से और उसके सऊद फरमाने से, उसके जाहिर होने से समहाउ उसने गुनाह के जोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और कैसे उसने डिस्ट्रॉय किया? सलीब पर उसने क्या किया, नीचे के इलाके में उसने क्या किया, ये एक डिफरेंट स्टडी है, लेकिन यूहन्ना में ये बताता है कि यीशु मसीह ने जाहिर होने से, दुनिया में आने से, मरियम के वसीले पैदा होने से, कुफारा देने के वसीले से इब्लीस के कामों को डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 2, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई, अब जहां पे लफ्ज जो कोई इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब है हर कोई नहीं है, बल्कि जो कोई है। ये एक चॉइस है कि आप खुदा से पैदा होना चाहते हैं या आप इब्लीस से पैदा होना चाहते हैं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। हर कोई खुदा से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई पैदा हो सकता है। लेकिन जो कोई, जिसने भी फैसला कर लिया है और जो कोई भी खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता है। सो दूसरा तरीका जिससे
ہم گناہ کو اپنی زندگی میں سے مٹا سکتے ہیں، ابلیس سے کام کو مٹا سکتے ہیں، وہ یہ ہے خدا سے پیدا ہوں۔ کیا ہو؟ خدا سے پیدا ہوں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی اپنے گھر میں پیدا ہوا ہے، جو کوئی ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہے، جو کوئی لاہور میں پیدا ہوا ہے، جو کوئی کراچی میں پیدا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی یورپ میں پیدا ہوا ہے، وہ سب گناہ کرتے ہیں، لیکن جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر آپ چرچ میں جا رہے ہیں، اگر آپ کیتھولک ہیں، اگر آپ پینٹیکاسٹل ہیں، اگر آپ بیپٹسٹ ہیں، اگر آپ میتھوڈسٹ ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، لیکن اگر آپ خدا سے پیدا نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ میں رہتے ہیں، گناہ آپ کی زندگی میں ہے، گناہ کا زور آپ کی زندگی میں ہے، گناہ کا کنٹرول آپ کی زندگی میں ہے۔ ہر بیماری، مشکل، مصیبت، آنسو، غم، دکھ، کال، تنگی، ننگی، مصیبت، ننگا پن اور تمام یہ پرابلمز آپ کی زندگی میں ہوں گی کیونکہ آپ خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ آج کویسچن ہمارے سامنے یہ ہے، اگر ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی میں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تاکہ ہم آئندہ سے بھی گناہ نہ کریں۔ اسی کو خدا سے پیدا ہونے کو ہی نئی پیدائش کہتے ہیں، نجات کہتے ہیں۔ پالوس اس کو نئی مخلوق کہتا ہے، یرمیا اس کو نیا دل کہتا ہے، حزقیل اس کو نئی روح کہتا ہے، اور یوحنا اس کو کیا کہتا ہے؟ خدا سے پیدا ہونا۔ اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم خدا سے پیدا ہوں۔ آپ اپنے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے اور دنیا میں آئے ہیں، لیکن جب تک ہم اب خدا سے پیدا نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں ابلیس کے کام نہیں مٹائے جا سکتے۔ سم ٹائمز ہم بیماریوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ہم بدروہوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، ہم بیماری کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بے روزگاری کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، ہم اور چیزوں کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے اگر گناہ آپ کی زندگی میں رہے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں رہیں گی۔ مین چیز جس کا مقابلہ آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے اور جس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنا ہے اپنی زندگی میں، وہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے گناہ کے زور کو نہیں توڑا ہے تو آپ کی زندگی میں ابلیس کے سارے کام موجود ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے اس گناہ کے زور کو توڑ سکتے ہیں۔ 9ویں آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں، ساری پڑھ دیں بلکہ۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یوحنا نہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہے گا اور وہ کرتا ہی نہیں رہے گا، بلکہ وہ کر ہی نہیں سکے گا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن جو کہ گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے پیدا ہوا ہے، اور جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے تو ان کی نیچر ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ ان کا سیڈ، ان کا تخم ہماری زندگی میں ہے، اس لیے ان کی نیچر ہماری زندگی میں ہے۔ جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا کا تخم ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، خدا کی نیچر ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، خدا کا سیڈ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں، جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، تو خدا کی نیچر ہم میں آتی ہے، اس کا تخم، اس کا سیڈ ہم میں آتا ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا گناہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی نیچر میں کیا ہے؟ خدا کی نیچر میں گناہ نہیں ہے۔ چونکہ خدا گناہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے وہ بھی گناہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا آج کا جو میسج ہے مشکل ہے، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ذہن میں نجات کا
اور نئی پیدائش کا کانسیپٹ جو وہ کلیئر ہو جائے. جب ہم خدا سے پیدا ہوں گے تو پھر خدا کی نیچر ہماری زندگی میں آئے گی, خدا کا تخم ہماری زندگی میں آئے گا, اور وہ تخم جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ خدا گناہ نہیں کر سکتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کامل ہو جائیں گے نجات پانے کے بعد, یا خدا سے پیدا ہونے کے بعد ہم کامل بن جائیں گے. یوحنا سن لیس پرفیکشن کو پریچ نہیں کر رہا یہاں پہ, بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں پھر ہماری نیچر بدل جاتی ہے, پھر ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں, پھر ہماری ڈیزائرز بدل جاتی ہیں, اور ہمارے دل میں یہ خواہش ہی نہیں رہ جاتی کہ ہم گناہ کریں. وہ ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے, وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے, جھوٹ بولنے کی, چوری کرنے کی, زنا کرنے کی, لالچ کرنے کی, ٹیڑے پن کی, فراڈ کرنے کی خواہش ہی ہماری زندگی میں ختم ہو جاتی ہے. اور اب جو مین چیز اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ ہماری زندگی میں سے گناہ کو مٹا دیتا ہے. پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اس کا تخم ہم میں آ جاتا ہے, اس کی نیچر, اس کا سیڈ, دا سیڈ آف گاڈ کم انٹو آور لائفز, کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, موجود رہتا ہے, قائم رہتا ہے, گرو کرتا ہے, اور اس سبب سے وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو اور بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم 7ویں آیت کو پڑھیں گے. پہلا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر آپ واقعی گناہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو دو مین چیزیں, بڑی بھید کی بات یہاں پہ یوحنا نے بتائی, دو چیزیں ہیں جو ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. نمبر 1, اگر ہم نور میں چلیں, اور نمبر 2, اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. دو چیزیں یہاں پہ یوحنا نے بتا دی. اگر ہم ان دو چیزوں میں چلیں گے ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے, ہم کر ہی نہیں سکیں گے. گناہ کا زور ہماری زندگی میں نہیں رہے گا, اور اگر گناہ کا زور ہماری زندگی میں نہیں رہے گا تو ابلیس کا زور ہماری زندگی میں نہیں رہے گا. پھر وہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی کنٹرولنگ چیز نہیں لا سکتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اگر ہم نور میں چلیں. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, نور ہے, اور نور کا اپوزٹ کیا ہے؟ تاریکی ہے. یعنی ہماری مرضی ہے کہ نور میں ہم چلیں, اور ہماری مرضی ہے کہ ہم تاریکی میں چلیں. اگر ہم تاریکی میں چلیں گے, یا تاریکی میں ہیں, یا تاریکی میں رہتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے. اگر آپ کے ارد گرد ڈارکنیس ہے, رات کا وقت ہے, لائٹ چلی گئی ہے اور پچ ڈارکنیس ہے, تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ میرے ارد گرد کون ہے اور کیا چیزیں ہیں. تاریکی میں ہم دیکھ نہیں سکتے. اور اگر ہم تاریکی میں ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے آپ تاریکی میں ہیں, کیونکہ روشنی میں چیزیں نظر آ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اگر ہم نور میں چلیں گے تو پھر یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا, ورنہ نہیں پاک کرتا. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی اگر ہم تاریکی میں ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے, ہمارے اندر کیا ہے, کون ہے, وہاں پہ کون بیٹھا ہے, یہاں پہ کون بیٹھا ہے, کیونکہ ہمارے ارد گرد کیا ہے؟ ڈارکنیس ہے, تاریکی ہے. اگر آپ کی زندگی میں گناہ کی تاریکی ہے اور خداوند کی روشنی نہیں, تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں کیا گناہ ہے, کیا چیز ہے, کون سی چیز کہاں پہ ہے, کون سی چیز میری زندگی میں غلط ہے. اور اس لیے یہ آیت ہمیں گہرے طور پر بتاتی ہے کہ مسیحیت کیا ہے اور ہم کیسے اس میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. مسیحیت کیا ہے؟ نور میں چلیں. نور کون ہے؟ یسوع ہے. اگر ہم تاریکی میں چلیں گے ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے. سم ٹائمز ہم غلط طور پہ زندگی بسر کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دہیکی نہیں دے رہے,
लालच हमारी जिंदगी में है, खुद फरेबी और खुद परस्ती और खुद गर्जी हमारी जिंदगी में है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि हम तारीकी में हैं। अगर हम रोशनी में होंगे तो हमें नजर आएगा हमारे इर्द गिर्द क्या चीजें हैं। लोग बैठे हैं, पंखे मौजूद हैं, साउंड सिस्टम पड़ा है, टेंट लगा हुआ है, हमें क्यों नजर आए? क्योंकि क्या है? रोशनी, नूर है। इसी तरह से अगर हम नूर में चलेंगे तो हमें नजर आएगा हमारे अंदर क्या है। यह गुनाह है, यह कमजोरी है, ये कमी हमारी जिंदगी में है, और जब वो हमें नजर आएगी फिर हम उसको दूर कर सकते हैं। वो चीज आप कैसे दूर करेंगे जो आपको नजर ही नहीं आ रही? इसलिए हमें रोशनी में चलना है ताकि हम तारीकी को अपनी जिंदगी में से दूर, गुनाह को, कमजोरी को अपनी जिंदगी में से दूर कर सकें। तो रोशनी में चलना डिफरेंट है और तारीकी में चलना डिफरेंट है। अगर आप अंधेरे में चलेंगे तो आपको टटोल के और आप बड़े खौफजदा होकर कहीं मैं टकरा ना जाऊं किसी चीज से, आप डरते हुए आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप रोशनी में चल रहे हैं तो आप आराम से चल सकते हैं क्योंकि रोशनी है। सो वी नीड टू लिव इन लाइट। और अगर निजात पाने के बाद भी आप नूर में जिंदगी बसर नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में से तारीकी को दूर नहीं कर सकते हैं। These things are so simple and so easy. नूर में चलें तो उसके बेटे का लहू हमें सारे गुनाहों से पाक कर देगा, और अगर वो हमें सारे गुनाहों से पाक कर देता है उसके साथ ही इब्लीस का जोर हमारी जिंदगी में से टूट जाता है और हर किस्म की बरकत हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम एक तारीक कमरे में बैठे हुए हैं और हमारे इर्द गिर्द डार्कनेस है और वहां पे इब्लीस और वो कमरा डार्क है और वहां पे सर्दी है। ठीक, तसव्वुर करें, आप इमेजिनेट करें, और वहां पे इब्लीस उस कमरे में आता है और परहैप्स ही इज अ डर्टी हॉरेबल डेविल, लेकिन उसने अपने ऊपर एक फर का कोट पहना हुआ है। ठीक है, और वो फर का कोट जो है, फर है या यूं कह लें रीछ की खाल उसने अपने ऊपर पहनी हुई है और बाल है उसके ऊपर, एंड ही इज वेरी सॉफ्ट एंड ही इज वेरी वार्म। ठीक है, क्योंकि सर्दी है वहां पे और सारे कमरे में तारीकी है और इब्लीस आपके दिल के कमरे में दाखिल हो जाता है। लेकिन उसने क्या पहना हुआ है? एक गर्म कोट पहना हुआ है और उसके ऊपर फर है और वो बड़ा वार्म है। आप उसको टच करते हैं वो आपको नरम और मुलायम लगता है। ठीक, और उसकी कुर्बत जो है उससे आपको गर्मी या हरारत महसूस होती है तो आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अंदर क्या है उसके? इब्लीस है, डेविल है, इब्लीस है, और आप उसके नजदीक हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा, आप तारीकी में हैं। द हॉरेबल सिन इज देयर and the deadly poison is there, but you cannot see because from outside he feels soft and he feels warm. और उसी कमरे में यीशु मसीह भी मौजूद है। ठीक, उसी कमरे में इब्लीस भी है और उसी कमरे में यीशु मसीह भी मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह ने सिपाही का लिबास पहना हुआ है, एक सोल्जर का ड्रेस उसने पहना हुआ है और ढाल और तलवार जो है वो उसके हाथ में है। और आप यीशु को टच करते हैं तो आपको हार्ड फील होता है क्योंकि उसने वो जंग का लिबास, आप में भी आप उसकी तलवार को या में भी आप उसके ड्रेस को टच करते, उनकी तारीकी है, नजर नहीं आ रहा आपको, आप उसको टच करते हैं तो वो आपको सख्त फील होता है। आप लकड़ी को टच करें तो ये हार्ड फील होगी आपको, तो आप कहते हैं नहीं, इस हार्ड चीज से वो सॉफ्ट चीज बेहतर है। और चूंकि सर्दी है कमरे में और आपने उसकी तलवार को टच किया तो मे बी वो ठंडी भी थी, वो कोल्ड भी थी, तो आपने कहा नहीं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, ये तो सख्त है और ये सर्द इसका टेस्ट है, ये बेहतर है ज्यादा क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये वार्म है। लेकिन कुछ देर के बाद
जब रोशनी उस कमरे में आ जाती है तो आप देख के हैरान रह जाते और कहते हैं, हाउ स्टूपिड आई एम लिविंग विद द डेविल एंड आई एम एंजॉयिंग द डेविल। मैं तो इब्लीस के हाथों में हूं। अपनी तरफ से मैंने ये सोचा कि ये चीज नरम है और ये चीज गर्म है तो ये मेरे लिए बेहतर है, लेकिन जब रोशनी आई, जब नूर आया और मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा, हाउ स्टूपिड आई एम, हाउ फुलिश आई एम लिविंग विद द डेविल। मैं तो गुनाह के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूं। और यहां पे एक शख्स मेरे साथ खड़ा है जिसको मैंने समझा कि ये सख्त है और ये ठंडा है, इसके हाथ में तलवार है, लेकिन जब रोशनी आई तो मैंने देखा कि ये तो यीशु मसीह है और उसके हाथ में तलवार है और वो मेरी मदद के लिए आया था ताकि इब्लीस के सारे कामों को बर्बाद कर दे। बट हाउ सिली आई एम एंड हाउ स्टूपिड आई एम कि मैं तारीकी में गलत एरिया में जिंदगी बसर करता रहा हूं। मैं गलत शख्स के साथ, मैं गलत रवैये में, मैं गलत मकाम पे जिंदगी बसर करता रहा। लेकिन खुदावन तेरा शुक्र है कि तू रोशनी को ले आया है ताकि मैं यीशु को देख सकूं, यीशु की हकीकत को देख सकूं और मैं इब्लीस की असलियत को जान सकूं। जब रोशनी आपके दिल के कमरे में आती है तो आप खुदा की ऑसम होलीनेस को देख सकते हैं और आप सिन की हॉरेबल अगलीनेस को देख सकते हैं, उसके घिनौनेपन को देख सकते हैं और आप यीशु मसीह की खूबसूरती को देख सकते हैं। इन द सेम वे अजीजो, इब्लीस ने आप में से बहुत से लोगों को धोखे में रखा हुआ है। आप फील कर रहे हैं कि ये वार्म है और ये सॉफ्ट है, बट यू आर प्लेइंग विद द डेविल। आप इब्लीस से खेल रहे हैं और इब्लीस का काम क्या है? वो चुराने और मार डालने और हलाक करने के लिए आया है। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। मूसा ने भी कहा कि गुनाह की लज्जत चंद रोजा है। पढ़ सकते हैं इब्रानियों 11 बाब में। लेकिन जब खुदा का नूर आपके जहन में आता है, खुदा की रोशनी आपके दिल में आती है, तो आप देखते हैं कि आप कैसे गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये रोशनी क्या है? दोबारा पढ़िए 7वीं आयत, पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 7वीं आयत। ये नूर क्या है? लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारे आपस में शराकत है और इसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अब ये नूर क्या चीज है? अगर हम नूर में चलें, ये नूर कौन है? ये नूर क्या है? नूर खुदा का कलाम है। हम एक तारीक कमरे में हैं, हम गुनाह की वादी में हैं और खुदा का कलाम जब हमारे सामने आता है तो वो रोशनी कर देता है। वो हमें दिखाता है ये इब्लीस है और ये यीशु मसीह है, ये जहन्नम है और ये आसमान है, ये बर्बादी है और ये अब्दी जिंदगी है। नूर आपको बचा नहीं सकता, कलाम आपको बचा नहीं सकता है, लेकिन कलाम आपको दिखा सकता है। यीशु मसीह आपको बचा सकता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये नूर है। नूर आपको बताता है बेटे ये चीज गुनाह है, तू ना करना, मेरी बातों पे ध्यान दे और ये बातें ठीक हैं, तू ये कर सकता है। जब मैं मैसेज देता हूं तो क्या है? लाइट ऑन कर दी गई है। कलाम नूर है, सच्चाई है, नूर है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। जब मैं मैसेज दे रहा हूं तो मैं आपको लाइट दे रहा हूं। मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं आपको शिफा नहीं दे सकता, मैं आपका दिल तब्दील नहीं कर सकता, मैं आपको रोशनी दे सकता हूं। तुम दुनिया के नूर हो, मैं वो रोशनी हूं, कलाम वो रोशनी है जो आपके सामने है। मैं आपके सामने रोशनी को पेश कर रहा हूं, कलाम को पेश कर रहा हूं, ताकि आप तारीकी में से बाहर निकल आएं और आप रोशनी में देख सकें कि आप किस पॉइंट पे हैं। इसलिए जब हम कलाम देते हैं और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो रोशनी है और रोशनी हमें बताती है बेटे देख तेरी जिंदगी के इस एरिया में गुनाह है, तौबा कर, दूर कर दे और मैं तुझे बरकत दूंगा। इसलिए यूहन्ना कहता है कि वो गुनाह नहीं कर सकता है, वो गुनाह नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नूर बार बार उसको बताता रहेगा, उस पर जाहिर करता रहेगा ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, तूने नहीं करना है। जब हम नूर में चलेंगे
जब हम कलाम में चलेंगे तो वो रोशनी है, वो हमारी जिंदगी में से गुनाह को निकालता चला जाएगा। रोशनी हमारी जिंदगी में से तारीकी को निकालती चली जाएगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं संडे की मीटिंग में आए, बुध की मीटिंग में आए, बाइबल स्टडी में आए, ताकि रोशनी आपकी जिंदगी में आए, ताकि नूर तेरी जिंदगी में आए, ताकि तारीकी आपकी जिंदगी में से निकलती चली जाए। हम शायद अपनी कोशिश से या पता नहीं कैसे कैसे अपनी जिंदगी में से गुनाहों को मिटाना चाहते हैं, आप नहीं मिटा सकते हैं। सो सिंपल एंड सो इजी। एक कमरा बिल्कुल डार्क है और आप उसमें लाइट जला दें तो क्या होगा? तारीकी खत्म हो जाएगी। अगर आप कमरे में से तारीकी को भगाने की कोशिश करें और उसके लिए रोजे रखें और उसके लिए रियाजत करें और उसके लिए दुआएं करें तो तारीकी नहीं जाएगी। जितने मर्जी रोजे रख दें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अकल से काम ले और कमरे का स्विच ऑन कर दें, 100 का बल्ब जल जाएगा और तारीकी दूर हो जाएगी। मे बी यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि गुनाह आपकी जिंदगी से दूर हो। यू जस्ट नीड द लाइट। अगर हम नूर में चलें, अगर हम नूर में रहें, नूर में देखें, नूर में जब चलेंगे वो हमारी तारीकी को दूर कर देगा। इसलिए जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और रेगुलरली मीटिंग्स में नहीं आते हैं और सारी मीटिंग्स में नहीं आते हैं, फ्रॉम द बाइबल आई कैन नो वो डार्कनेस में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी जिंदगी के कई एरियाज में तारीकी है, क्योंकि कलाम जो है ये नूर है, और जब तक कलाम आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तारीकी दूर नहीं हो सकती है, उजाला आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। और 7वें आयत का आखिरी हिस्सा, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। कब पाक करता है? जब नूर हमारी जिंदगी में आता है। समटाइम्स हम पेंटिकॉस्टल लोग बहुत से टर्म्स को, बहुत सी बातों को इस्तेमाल करते हैं और नहीं जानते कि उसका मीनिंग क्या है और क्या वो चीजें काम भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद का लहू, हम समटाइम्स बिला मकसद और बगैर जाने हुए अप्लाई करते हैं। कई बार हम ये दुआ करते हैं, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे खून में छुपा देता हूं, खुदा मैं अपने चर्च को तेरे खून में छुपा देता हूं। समटाइम्स जब हम किसी प्रॉब्लम में से निकले हम ये दुआ करते हैं, खुदावंद मैं अपने रूह बदन जान पे तेरे खून को लगाता हूं। या समटाइम्स हम किसी के लिए दुआ कर हम कहते हैं, खुदावंद मैं इसको तेरे खून में छुपा देता हूं, इस बहन को, इस भाई को मैं तेरे खून में छुपा देता हूं। बिलीव मी चर्च, अगर आपकी जिंदगी में नूर नहीं तो आप जितना मर्जी अपने आप को खुदावंद की जिंदगी, खुदावंद के खून में छुपाएं और आप उस खून के साथ जो कुछ मर्जी करते रहें, वो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा। आप जो मर्जी कहते रहें, मैं अपने आप को खुदावंद तेरे खून में छुपाता हूं, मैं अपने घर को तेरे खून के नीचे लाता हूं, ऑल थिंग्स लाइक दैट, उसका खून आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि पहली चीज क्या है? नूर में चलें। जब हम कलाम में चलेंगे और कलाम के मुताबिक चलेंगे तो ऑटोमेटिकली यीशु का लहू हमें पाक करता चला जाता है। अगर आप नूर में नहीं चलते हैं, पहली बात अगर हम नूर से वाकिफ भी नहीं, दूसरी बात हम नूर में चलते ही नहीं, आप तारीकी में चल रहे हैं, तो आप जितना मर्जी कहें खुदावंद तेरे खून में ये है, खुदावंद तेरे खून में फतह है, तेरे खून में अपनी बीमारियों पे लगाता हूं, घर पे लगाता हूं, जो कुछ मर्जी करता हूं, वो कुछ भी असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप तारीकी में हैं। हम पेंटिकॉस्टल लोग बहुत से शॉर्टकट बना लेते हैं। अपने आप को ठीक नहीं करना, अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं करना, हमने नूर में नहीं चलना, लेकिन जब थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, खुदावंद तेरे लहू को मांगता हूं, खुदावंद तेरी आग को मांगते हैं, खुदावंद ये करते हैं, खुदावंद वो करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज वेन एंड यूजलेस फॉर यू अनलेस ye walk in light। जब तक आप नूर में नहीं चलेंगे खुदावंद यीशु का लहू आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। और एक जबरदस्त बात जो यूना हमें यहां पर बताता है वो ये है कि उसका लहू क्या करता है? हमें गुनाहों से पाक करता।
मेन चीज, मेन काम जो यीशु का खून करता है वो हमें गुनाहों से पाक करता है। कैसे? अब ये सारा प्रोसेस क्या है? आपने कलाम में से आज सुना कि मैंने झूठ नहीं बोलना है। रोशनी आई आप पे, कलाम की रोशनी आप पे आई और उसने आपको बताया बेटा तूने झूठ नहीं बोलना है, बेटा तूने ज़िना नहीं करना है, तूने ऐबजोई नहीं करनी है। और खुदावंद की रोशनी आपकी जिंदगी में, उस रोशनी में आपने देखा कि मेरी जिंदगी में आज ये 3 गुनाह है, ये 3 गुनाह मेरी जिंदगी में डोमिनेटिंग है। फिर आप दुआ करेंगे खुदावंद आज मैंने तेरे कलाम की रोशनी में अपने गुनाहों को देखा है और मैं इकरार करता हूं तेरे कलाम के मुताबिक कि वाकई मैं गुनाहगार हूं और ये गुनाह और ये कमजोरी और ये तारीकी मेरी जिंदगी में है। और इस लम्हे आए बाप मैं इकरार करता हूं अपने गुनाह का और तू मुझे यीशु के खून से धो दे। उस मोमेंट पे खुदावंद का खून अफेशियस है आपकी जिंदगी में और वो आपके उस सिन को धो देता है। Grace Assemblies यकीनन इस पूरा असर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं तो आज ही यीशु मसीह के पास आए। वो आपको नई ज़िंदगी, गुनाहों से मुआफ़ी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूं, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूं, चर्च का मेंबर हूं और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं तो यीशु मसीह आज ही आपके ज़िंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदाबंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मसीह के नाम से।